नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर चलते हैं एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही अद्भुत कहानी की दुनिया में। ये वो कहानी है जो हमें बताती है कि महाशिवरात्रि का त्योहार आखिर शुरू कैसे हुआ। ये उस पल की कहानी है जब इस ब्रह्मांड में पहली बार शिवलिंगम प्रकट हुआ था। तो जरा सोचिए, क्या होता होगा जब वो शक्तियां जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं वही आपस में असहमत हो जाएं? जब दो महान देवता इस बात पर बहस करने लगें कि दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन है, बस यहीं से हमारी आज की कहानी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होता है। तो इस कहानी के केंद्र में हैं दो बहुत बड़ी शक्तियां। एक तरफ हैं वो जिन्होंने सब कुछ बनाया, यानी सृष्टिकर्ता, और दूसरी तरफ हैं वो जो सब कुछ संभालते हैं, यानी संरक्षक। और उनके बीच का झगड़ा कोई मामूली झगड़ा नहीं था। ये तो ऐसा था जो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ सकता था। तो बात ये थी कि भगवान ब्रह्मा, जिन्होंने इस पूरी दुनिया, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उनका मानना था कि सबसे महान वही हैं। लेकिन दूसरी तरफ थे भगवान विष्णु, जो इस पूरी सृष्टि की देखभाल करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। उन्हें लगता था कि ये स्थान तो उनका है। और ये बहस, अरे ये तो बढ़ती ही चली गई, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर ठीक उसी वक्त जब दोनों की बहस अपने चरम पर थी, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन दोनों के बीच अचानक एक बहुत बड़ा चमकता हुआ स्तंभ प्रकट हो गया। ऐसा कुछ जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जरा सोच कर देखिए, ये कोई ऐसी वैसी रोशनी नहीं थी। ये एक ऐसा स्तंभ था जो ऊपर आसमान को चीरता हुआ, जहां तक नजर भी ना जाए वहां तक फैला था, और नीचे जमीन के अंदर पाताल से भी गहरा। लेकिन ये शुरू कहां से हो रहा है, खत्म कहां पर है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। एक अनसुलझा रहस्य। अब इतने बड़े, इतने रहस्यमयी स्तंभ को देखकर दोनों देवता हैरान तो थे ही, तो उन्होंने अपनी लड़ाई को एक नई चुनौती में बदलने का फैसला किया। शर्त यह थी कि जो भी इस चमकते हुए स्तंभ का कोई भी सिरा, चाहे ऊपर का या नीचे का, पहले ढूंढकर आएगा, वही सबसे महान, सबसे सर्वोच्च कहलाएगा। और बस यहीं से शुरू हुई एक जबरदस्त खोज। दो महान देवताओं ने दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में अपनी यात्रा शुरू की। मकसद एक ही था, ये जानना कि आखिर इस रहस्यमय स्तंभ का स्रोत क्या है। भगवान ब्रह्मा ने क्या किया? उन्होंने लिया एक सुंदर हंस का रूप और उड़ चले ऊपर की ओर, आकाश में, बादलों के भी पार। वो बस उड़ते ही गए, ये पता लगाने के लिए कि इस स्तंभ का ऊपरी सिरा कहाँ है। पर उनकी यात्रा जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। तो ब्रह्मा जी तो गए ऊपर, और दूसरी तरफ थे भगवान विष्णु। उन्होंने एक विशाल वराह, यानी जंगली सुअर का रूप धारण किया और नीचे की ओर चल पड़े, जमीन को खोदते हुए पाताल की गहराइयों में। वो भी बस नीचे और नीचे जाते ही रहे, ताकि स्तंभ की जड़ तक पहुंच सकें। युग बीत गए, सदियां निकल गईं, लेकिन ब्रह्मा जी को स्तंभ का सिरा नहीं मिला। वो थक चुके थे। पर तभी उनकी नजर एक चीज पर पड़ी। आकाश से धीरे धीरे एक केतकी का फूल नीचे आ रहा था। ये एक छोटा सा फूल था, पर यह पूरी कहानी को बदलने वाला था। और अब कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ भगवान विष्णु वापस लौट आए थे और उन्होंने अपनी हार मान ली थी, लेकिन दूसरी तरफ ब्रह्मा जी एक प्लान के साथ लौटे। एक ऐसा प्लान जिसकी बुनियाद एक झूठ पर टिकी थी। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के सामने आकर कहा, मैं तो स्तंभ के सबसे ऊपर तक पहुंच गया, और सबूत के लिए ये देखो, ये केतकी का फूल मुझे वहीं मिला है। उन्होंने उस फूल से भी झूठ बुलवाया और प्रतियोगिता को जीतने के लिए धोखे का सहारा लिया। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने ये झूठ बोला, वो जो शांत चमकदार स्तंभ था, वो अचानक गरज के साथ फट गया। और उसके अंदर से कौन प्रकट हुआ? स्वयं भगवान शिव। ब्रह्मा का झूठ सुनकर वो बहुत बहुत ज्यादा क्रोधित थे। शिव ने ब्रह्मा जी को उनके झूठ की सजा दी। उन्होंने एक श्राप दिया कि तुमने सृष्टि बनाई है, ये सच है, लेकिन इस झूठ के कारण धरती पर तुम्हारी पूजा कभी कोई नहीं करेगा। और उस केतकी के फूल को भी अपनी पूजा से हमेशा के लिए बाहर कर दिया। तो ये सिर्फ एक झगड़े का अंत नहीं था, ये तो एक बहुत बड़ी सीख थी पूरे ब्रह्मांड के लिए। और जानते हैं, इसी महान दिन से शुरुआत हुई महाशिवरात्रि के त्योहार की। तो शिव ने क्या सिखाया? उन्होंने बताया कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही एक ही परम शक्ति का हिस्सा हैं। और वो परम शक्ति कौन है? वो स्वयं शिव हैं। वो जो प्रकाश का स्तंभ था ना, वो असल में शिव का ही रूप था,
बिना किसी आकार का, और उसे ही कहते हैं पहला लिंगम। और जिस दिन यह अद्भुत घटना हुई, उसी दिन को हम सब महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। असल में सच्ची शक्ति क्या है? क्या वो सबसे बड़ा कहलाने में है, या फिर ये मानने में है कि हमसे भी बड़ी कोई शक्ति है? वो प्रकाश का स्तंभ सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं है, वो हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाता है।